बताइए ना मौसी जी, अभी आप किस बारे में बात कर रही थी? किरण को क्या ना पता लग जाए। देखो, इसी बात का डर था मुझे और यही बात हो गई ना। और वैसे भी बेटा ये बात मैं तुझे क्यों बताऊं, ये मेरी और किरण की सीक्रेट बात है, तो ये बात मैं किरण को ही बताऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो फिर कोई बात नहीं है। देखा किरण, तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है। क्या बात है किरण, तू इतनी उदास क्यों खड़ी है? अरे कोई खास बात नहीं बेटा, मायके से कोई भी लड़की जब ससुराल आती है तो मायके की यादों में वो ऐसे उदास हो जाया करती है। नहीं नहीं मौसी जी, मुझे लगता है बात कुछ और है। बता ना किरण, क्या बात है? कुछ खास बात नहीं है भैया, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे पगली, तो ऐसे उदास होने की क्या जरूरत है? मैं कोई तुझसे बहुत दूर थोड़ी हूँ। तुझे कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे बस एक फोन कर देना, मैं तुरंत तेरे पास चलाऊंगा। वैसे तो भगवान की दया से तेरा ससुराल इतना अच्छा है, तुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चल अब जल्दी से हंस के दिखा, नहीं तो तुझे ऐसे रोता छोड़ के मैं जा नहीं पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे अंकित बेटा, बैठ जरा, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। करिश्मा, करिश्मा, देख तेरी भाभी आई है और साथ में भाभी का भैया भी है, दोनों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर बेटा। अरे अंकित बेटा तू बैठ तो सही। और जीजा जी कहाँ है? जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे। वो काम से बहुत थक गया है, अभी आराम कर रहा है अंदर, मैं भी बुला लेती हूँ उसे। नहीं, आराम कर रहे हैं तो आराम करने दीजिए, मैं उनसे फिर किसी दिन मिल लूंगा। अभी मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। और चाय पानी तो पी के जा बेटा। नहीं नहीं मौसी जी, और किसी दिन। अभी रात भी काफी हो रही है ना, तो मुझे लौटते हुए पापा जी की कुछ दवाइयाँ भी लेके जानी है। अच्छा अच्छा, दवाइयाँ लेके जानी है, फिर तुझे मैं नहीं रोकूंगी। जी ठीक है मौसी जी, फिर चलता हूँ। अरे तू अभी तक रो रही है? नहीं भैया देखो कहाँ रो रही हो। हाँ अब ठीक है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ फिर, तू अपना ध्यान रखना। अरे बहू, अब दरवाजे पे खड़े होकर अपने भाई को यूं ही देखती रहेगी या अंदर भी आएगी? और सामान का है, खाली चली आएगी अपने मायके से? नहीं नहीं माँ जी, खाली नहीं आई, सामान दरवाजे पे ही रखा है, पैसे पैसे तो लाई है ना। जी जी माँ जी। ला तो जल्दी दे, कहाँ है पैसे? जी माँ जी वो बैग में रखे हुए हैं। हाँ तो जल्दी जाना, बैग उठा के ला। वैसे भी दरवाजे पे बैग रखना ज्यादा ठीक नहीं है, चोरों का क्या भरोसा, कब उठा के ले जाए। वैसे भी इस मोहल्ले में बहुत चोरी होती है। जी माँ जी अभी लाई। चल अब जल्दी से इसमें से पैसे निकाल के दे दे। माँ जी पहले मैं हाथ मुंह धो लूं, फिर आपको पैसे भी निकाल के दे देती हूँ। हाँ हाँ चल ये भी ठीक है, जा तू पहले हाथ मुंह धो ले, तब करिश्मा चाय भी बना लेगी। करिश्मा तूने चाय बना ली? भाभी आई है तो भाभी के लिए चाय लिया, अब भाभी आ गई है ना तो खुद नहीं चाय बना सकती है, मुझसे नहीं बनती है चाय फाय। या फिर आप ही बना लो उनके लिए चाय, और एक कप मुझे भी बना के दे देना। मुझसे नहीं बर्दाश्त होते आपके डबल स्टैंडर्ड। क्या क्या मतलब, क्या कहना चाहती है? उस दिन तो आप भैया को बोल रही थी कि और मारो इन्हें, और अब आपने पैसे की क्या बात सुनी? आपने तो रंग ही बदल लिया। आपको पता है ना मुझे आपकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, चाय मैं खुद ही बना लूंगी, वैसे भी करिश्मा दीदी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप ये जैसी भी है तो मेरी माँ समान, मुझे शायद इनको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूं, मुझसे भी इनका दोगला रूप बर्दाश्त नहीं होता है। इनको पैसे ही चाहिए ना, इनको पैसे दे देती हूँ। वैसे भी मेरी नजर में पैसे से ज्यादा परिवार की अहमियत रही है। अब जैसे भी है यही सब मेरे अपने हैं, मुझे जैसे तैसे करके इन्हीं को अपनाना होगा। अब इन सबको कैसे बताऊं कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, मैं अपना दुख किसको बताऊं? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। पैसों की वजह से ही तो रितेश के पापा मुझसे दूर हो गए। वो तो भगवान की दया से मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल लिया, नहीं तो रितेश के पापा तो मुझे और मेरे बच्चों को बीच बाजार में छोड़कर ही चले गए थे, और आज मेरे ही बच्चे मुझे जवाब दे रहे। मैंने अपने बच्चों को कितनी मुश्किलों से पाला है, किरण से भला मैं क्या शिकायत करूं? वो तो पराई है, वो भला मेरा दर्द क्या समझेगी। पर करिश्मा तो मेरी अपनी है, वो भी मुझे नहीं समझती है, वो मुझे इतने कड़वे जवाब देती है। शायद दोनों बच्चों को पालने में मुझसे कोई चूक हो गई, तभी तो मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। जो काम बाप किया करता था वही काम अब बेटा करने लगा है। लीजिए माँ जी पैसे। बस माँ जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आगे से मुझे अपने मायके से पैसे लाने के लिए कभी मजबूर मत करना माँ जी, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे भैया ही हैं सिर्फ कमाने वाले, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है माँ जी, और ऊपर से पापा भी बीमार है, उनकी दवाई गोली में ही खर्चा हो जाता है। मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं तुझसे तेरे मायके से पैसे कभी ना मंगवाती, मुझे भी तो मकान मालिक को पैसे देने हैं। बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते का समय लिया है मकान मालिक से मैंने, अगर एक हफ्ते में उसे पैसे नहीं देती ना तो वो हमें इस घर से निकाल देता, और इतनी जल्दी किराए का घर मैं दूसरा कहाँ से देखती। और रितेश रितेश तो अपना मनमौजी है, उसका जब मन करता है तो काम करता है, जब मन नहीं करता तो रेस्ट करता है घर में। कहीं मकान मालिक अगर घर खाली करने को कह देता तो तुम दोनों जवान लड़कियों को लेके मैं कहाँ जाती इतने बड़े शहर में। मेरी गलती बस इतनी है कि
ये बात करने का तरीका गलत है। यही पैसे मैं बहू से मदद के रूप में मंगवाती तो क्या बहू लाती नहीं, और मैं बुरी भी नहीं बनती। बस बातों को बोलने का तरीका नहीं है मुझ में, कोई भी बात ऐसी बोल देती हूँ बिना सोचे समझे। अपने बच्चों के लिए मैं स्वार्थी हो जाती हूँ, उनके लिए डरती रहती हूँ हमेशा। बस मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना आए कभी, बस इसी बात से डरती हूँ हमेशा। बस मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है, ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा गलत है मैंने उसकी शादी कर दी, शायद इसी उम्मीद में कि वो एक दिन सुधर जाए। पर अगर रितेश अपने बाप की तरह निकला और अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझा तो क्या होगा? और अगर किरण के कोई बच्चा हो गया और रितेश अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया तब क्या होगा? तब क्या मुझे अपने नाती पोतों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी? माँ जी बचाओ, माँ जी मार रहे हैं मुझे, माँ जी बचाओ। ये रितेश नहीं सुधरेगा। अरे क्यों मार रहा है? बहू को छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ रितेश। माँ आप हट जाइए, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहू को हाथ लगाया। आपने मुझ पे हाथ उठाया माँ? हाँ मैंने तुझ पे हाथ उठाया, बता क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? ले मार ले मुझे, मुझे इतना परेशान मत कर रितेश कि मैं ये भूल जाऊं कि तू मेरा बेटा है। मैं अब इस घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी हूँ। भगवान के लिए आप लोग मेरी शादी कर दे। ये तू क्या कह रही है करिश्मा? भला अपने मुंह से शादी की बात कौन लड़की करती है? माफ करना माँ, पर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस घर को छोड़ने का। अरे लानत है तुझ जैसे भाई पे। जो बहन तेरी हमेशा शादी के नाम से नफरत करती थी वो आज इस घर को छोड़ने के लिए शादी करने को तैयार है। अरे तू किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता? इससे अच्छा तो यही होता कि पैदा होते ही मैं तुझे मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तूने तो हम सबका जीना आराम किया हुआ है। देख रितेश अब बहुत हो गया, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। तुझे अपनी पत्नी से नफरत है ना? तू नहीं चाहता है ना कि वो यहाँ रहे? मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी ना तेरी शादी करके। तो मैं एक काम करती हूँ, तेरी पत्नी को और तुझे इस घर से अलग कर देती हूँ। भला तुझे क्यों अलग करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं करिश्मा को लेके गाँव वाले घर में चली जाती हूँ। फिर तू किरण के साथ जो मर्जी करना। तुझे अगर उसके साथ जिंदगी निभानी है तो निभाना, और नहीं निभानी तो तू जाने और तेरा काम। मेरा तेरे से और तेरी बीवी से कोई मतलब नहीं रहेगा। कम से कम मैं ना यहाँ रहूंगी और ना मुझे ये सब देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊँ ना तो तू मेरी चिता को अग्नि देने भी मत आना। ये आप क्या कह रही हैं माँ? वही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। बस अब मुझसे रोज रोज के लड़ाई झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। अरे हमेशा तेरी घर गृहस्थी को बसाने के बारे में मैं ही क्यों सोचूं? तेरे बारे में बहुत सोच लिया मैंने। क्या मिला मुझे? बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिला। और मैं क्यों सोचूं तेरे बारे में? मैं तो तेरे बारे में सोच सोच के बूढ़ी हो गई, पर तुझ पे किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। क्या इतनी जल्दबाजी में शादी का आपका ये फैसला लेना सही है? आपकी भाभी हूँ इसीलिए समझा रही हूँ। तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। मैं इस घर से भाग जाना चाहती हूँ। दीदी शादी कर लेना हर समस्या का समाधान तो नहीं है। अब आप मुझे देख लीजिए, क्या मैं खुश हूँ शादी से? तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मुझे तो लगता है शादी के बगैर मैं ज्यादा खुश थी। मुझे तो शादी के बाद कोई ऐसा दिन याद नहीं है जब मैं खुश रही हूँ। मेरे मायके में बहुत पैसा तो नहीं था पर खुशी बहुत थी। आपको पता है दीदी, मेरे पापा और भैया मुझे कितना प्यार करते थे। मेरे पापा तो बगैर मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते थे। मायके में राजकुमारियों की तरह रही, ससुराल में आके तुम्हारे भैया तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। इसीलिए कह रही हूँ दीदी अपना फैसला बदल दीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। मैं नहीं चाहती दीदी जल्दबाजी में आपको भी कोई गलत जीवन साथी मिल जाए जैसे मुझे मिला। मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी भाभी, पर भैया के रहते हुए इस घर का माहौल दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। भैया कभी नहीं सुधरेंगे भाभी। मैं तो कहती हूँ आप भी यहाँ से चली जाओ। इस घर के अलावा जहाँ भी जाओगी ना, आपकी जिंदगी यहाँ से तो बेहतर ही होगी। मैंने सुना है पढ़ी लिखी भी हो, तो फिर आपको किस बात की फिक्र है? आप तो कहीं भी कमा के खा सकती हो। मुझे देखो, भैया के रहते मैं तो ये भी नहीं कर सकती। मान लो भाभी मेरी बात, यहाँ से चली जाओ, छोड़ दो इस घर को, छोड़ दो भैया को। अरे करिश्मा, ये तू कैसी शिक्षा दे रही है बहू को? अपने ही भाई का बसा हुआ घर तोड़ना चाहती है? किस घर की बात कर रही है माँ आप? इसे आप घर कहती हैं जहाँ पे एक एक नहीं दो दो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और भगवान ना करे कल को भाभी के अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद है ना। क्या आप ये चाहती हैं कि आपके होने वाला पोता या पोती ऐसे माहौल में रहे? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जो वक्त मैंने और मेरे बच्चों ने देखा है वो वक्त भगवान किसी को ना दिखाए।
बाप के होते हुए भी मेरे बच्चों ने अनाथों वाली जिंदगी जी। क्या मतलब माँ? इसका मतलब पापा जिंदा है? बोलिए ना माँ, बताइए ना, हमारे पापा कौन है? हमने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं। क्या आप उनसे मिलती रहती है? मुझे भी मिलना है मेरे पापा से। खबरदार करिश्मा, जो उनसे मिलने की बात सोची भी। मैंने तो उनका उसी दिन त्याग कर दिया था जब मुझे उनके गलत कामों का पता चला था। पर पापा ऐसा क्या काम करते थे माँ, ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। बस तेरे लिए इतना जानना काफी है कि वो एक अच्छा बाप नहीं था। अरे अच्छा बाप क्या, वो तो एक अच्छा इंसान ही नहीं था। हम तो यही समझते थे कि हमारे पापा शायद इस दुनिया में है ही नहीं। अगर वो जिंदा है तो आपने कभी हमें उनसे मिलाया क्यों नहीं, या कभी बताया क्यों नहीं? बोलिए ना माँ, चुप क्यों है? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि उसके सारे गलत कामों का किया हुआ दंड मेरे बच्चों को प्रायश्चित के रूप में भुगतना पड़े। वो कहते हैं ना, माँ बाप का किया बच्चों को भुगतना पड़ता है। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को लेके डर गई थी और एक रात उन्हें बिना बताए तुम दोनों को लेके मैं वहां से भाग आई। पर मुझे क्या पता था मेरा रितेश भी उनके नक्शे कदम पे चलने लगेगा। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। इससे पहले कि माँ मेरी कुछ सच्चाई किरण को बताए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। बताइए ना माँ जी, आप चुप क्यों हैं? अरे माँ से क्या पूछना है, मैं बताता हूँ। जैसे अपने गुस्से के चलते तुम्हें मैं मारता पीटता हूँ, बस वैसे ही पापा भी माँ को मारा पीटा करते थे। और गलत काम से मतलब है कि जुआ वगैरह खेलते थे मेरे पापा, है ना माँ? यही कहना चाहती है ना आप? हाँ हाँ, रितेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ जी ने अच्छा किया जो ससुर जी को छोड़ दिया, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकती। क्या मतलब बहू, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब माँ जी, 2 बच्चों के सहारे आपका तो समय कट गया, पर मेरे पास तो वो सहारा भी नहीं है। अच्छा ही है ना बहू, अभी तेरे पास बच्चे नहीं है, अभी भी मौका है, छोड़ दे रितेश को। रितेश तेरे लायक नहीं है। रितेश तेरी अच्छाइयों को कभी नहीं समझेगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? नहीं नहीं किरण, तुम मुझे छोड़ने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। देखो, अब मैं तुम्हें आगे से मारूंगा भी नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तो तुम 2 थप्पड़ मार लो मुझे। बस मुझे छोड़ के मत जाना। माँ, किरण आपकी बात सुनेगी। आप समझाइए ना किरण को। आप देखना माँ, मैं करिश्मा की शादी कितने धूमधाम से करता हूँ। मुझे एक मौका तो दीजिए सुधरने का। पर मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों करूं? आप विश्वास नहीं करेंगी तो और कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा माँ? चल ठीक है, तुझ पे विश्वास कर लेती हूँ। आगे से तू किरण पे कभी हाथ नहीं उठाएगा जी माँ, मुझे मंजूर है। और उसके घर से बाहर जाने पे भी रोक टोक नहीं लगाएगा या फिर शक नहीं करेगा। जी माँ, मुझे ये भी मंजूर है। और किरण नौकरी करना चाहती है तो तू उसे नौकरी करने की परमिशन भी देगा। पर किरण को नौकरी करने की क्या जरूरत है माँ? मैं हूँ ना। तू है इसीलिए तो बोल रही हूँ। तेरी कमाई तो कभी है कभी नहीं। आए दिन मुझे पैसों की तंगी से जूझना पड़ता है। कम से कम किरण के कमाने से एक छोटी मोटी रकम तो घर पे आती रहेगी। बोल, अगर तुझे मंजूर है किरण का नौकरी करना तो। जी ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। थैंक यू सो मच रितेश जी। आप देखना, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। पर किरण, मैं नौकरी की इजाजत तो दे रहा हूँ, पर तुम अंधेरा होने से पहले घर आया करोगी। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आप नहीं जानती माँ जी, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। नौकरी करने से एक बार फिर मैं बाहर की दुनिया देखूंगी, एक बार फिर से खुल के सांस ले पाऊंगी। कांग्रेचुलेशन भाभी। थैंक यू सो मच दीदी। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मैं अपने भैया को देके आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाइए अपने भैया को भी बता दीजिए। अब तो आप खुश है ना माँ? जी भैया, माँ भी खुश है और मैं भी। ये किरण बाहर जाने के नाम पे इतना खुश कैसे हो गई? मानो या मत मानो, इसका कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। कहीं मेरे अलावा और आदमियों से इसके संबंध तो नहीं? कोई बात नहीं, ऐसे खुश होने दो। इसकी ये खुशी 4 दिन की है, क्योंकि मैं इसे ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहने दूंगा। बस इस बुड्ढे की फिर से खुल शुरू हो गई। मैं तो इस बुड्ढे की दवाइयाँ ला ला के परेशान हो गई हूँ। अगर मैं अपना दिमाग ना चलाती ना तो इनकी आधी तनख्वाह तो इस बुड्ढे की दवाइयाँ लाने में ही खर्च हो जाती। अरे क्या जरूरत है इस बुड्ढे को जिंदा रखने की? अरे इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तो क्या इन पे सारे पैसे खर्च करके हम अपनी जिंदगी ना जिए? पर मेरे पति को ये बात कौन समझाए? पर मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। बहुत पैसे मैंने बचा लिए हैं इस बुड्ढे की दवाइयों के नाम पे, पर मेरे इस राज का किसी को पता ना चल जाए। पर पता चलेगा कैसे? दवाइयाँ तो मैं लाती हूँ, पर नकली वाली। अरे वाह, मैं तो बहुत दूर की सोचती हूँ। वैसे कुछ भी कहो, दाग देनी पड़ेगी मेरे दिमाग की। बहू, तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं। तू तो जानती है बहू, जब तक वो दवाइयाँ नहीं लेंगे उनकी खांसी नहीं रुकेगी।
जी माँ जी, अच्छी तरीके से जानती हूँ। बस जा ही रही हूँ मैं पापा जी की दवाई लेने। वैसे भी मेडिकल स्टोर अब खुल गया होगा, मैं उसके खुलने का ही इंतजार कर रही थी। आप बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए माँ जी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं बहू, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो तुझे बस बताने आई हूँ। वैसे भी तेरे होते हुए भला मैं क्यों परेशान होने लगी। भगवान तेरी जैसी बहू तो सबको दे, वरना आजकल की बहू है कहाँ ध्यान रखती है अपने सास ससुर का इतना जितना तू रखती है। कुल मिला के अपने सास ससुर से आजकल की बहुओं की बनती कहाँ है, वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। पर इस मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी बहू और बहुओं जैसी नहीं है। मेरी बहू तो अपने सास ससुर को माँ बाप ही समझती है अपना। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे बहू, इसीलिए तो मैं और तेरे पापा तुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। और तू देखना, एक दिन मेरा आशीर्वाद और तेरे पापा का आशीर्वाद तुझे जरूर लगेगा। आप भी ना माँ जी खामखा तारीफ कर रही है मेरी। नहीं नहीं बहू, जो मन में बात है वही बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, मैं मार्केट जाऊंगी, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। मुझे पता है माँ जी, चंदू के दुकान के तिल के लड्डू आपको बहुत पसंद है, मैं वो ले आऊंगी आपके लिए। तुझे याद है? भला आपकी पसंद मुझे याद क्यों नहीं होगी? इसीलिए तो नहीं बताया था तुझे। मुझे पता है तुझे मेरी पसंद का पता है, मेरे बोलने से पहले तू खुद ही ले आएगी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। घर में इतनी तंगी होते हुए भी तू कैसे खुश रह लेती है और सबको कितना खुश रखती है। मैंने तो तुझे कभी चिड़चिड़ाते हुए भी नहीं देखा। भगवान तुझे इस बात का फल जरूर देगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे, हमेशा याद रखना। तेरा किया हुआ तेरे आगे जरूर आएगा। माँ जी कितनी खुश है मुझसे, और माँ जी ने सही तो कहा, उनका आशीर्वाद जरूर लगेगा मुझे। अब मैं हुई इतनी अच्छी बहू। वैसे भी दवाइयों के नाम पे जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं, काफी ठीक ठाक सी रकम इकट्ठी हो गई है मेरे अकाउंट में। और तो और अपनी बहन के लिए भी तो 2000 हर महीने देते हैं ये मुझे, पर मैं वो पैसे खुद रख लेती हूँ, उस किरण तक कभी नहीं पहुँचने दूंगी। और क्या कहते हैं, धी बेटियों को देने से कभी कमी नहीं होती, घर में बरकत ही धी बेटियों को देने से आती है। बेकार की बातें करते हैं, पर मुझे लगता है धी बेटियों को पैसे ना देने से ही मेरे अकाउंट में आज पैसे हैं। अगर अपना दिमाग ना चलाती तो भला मेरे अकाउंट में पैसे होते। कम से कम उन पैसों को मैं अपने ऊपर खर्च तो कर सकती हूँ, नहीं तो आए दिन मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारना पड़ता था। पर अब तो जो भी मेरा मन करेगा वो मैं खरीद सकती हूँ। चलो फिलहाल अब दवाइयाँ ले आती हूँ, नकली वाली। चाहे कम तनख्वाही सही, पर शुक्र है मुझे नौकरी तो मिली। अब ये खुशखबरी माँ जी को देती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी आपको पता है मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तनख्वाह कितनी है बहू? माँ जी फिलहाल तो तनख्वाह कम ही है। तो क्या है ना, मुझे काम करने का पहले तजुर्बा नहीं था ना, इसी वजह से जैसे जैसे मेरा काम करने का तजुर्बा बढ़ेगा मेरी तनख्वाह भी अच्छी हो जाएगी। चल ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे अब सब कुछ ठीक हो जाए। और तो और मैं तो रितेश में भी काफी बदलाव महसूस कर रही हूँ। जी माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बदलाव तो मैंने भी महसूस किया है। अब मेरा रितेश जिम्मेदार होता जा रहा है। तूने देखा नहीं कितनी आसानी से तेरी नौकरी के लिए मान गया। जी माँ जी, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि वो मुझे नौकरी करने की इजाजत देंगे। भला जिस इंसान को मेरे छत पे जाने से और बालकनी में जाने से प्रॉब्लम थी, उसने मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दी। ये तो अपने आप में काफी बड़ा बदलाव है ना माँ जी। वही तो मैं कह रही हूँ बहू, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। अब शायद हमें गाँव ना जाना पड़े, जैसे तैसे करके मकान का किराया हम दे दिया करेंगे। पर माँ जी मेरी तनख्वाह तो भी कम है, कम क्या काफी कम है, जिसमें से आधे पैसे तो मेरे किराए के आने जाने में ही निकल जाएंगे, और बाकी बचे आधों का क्या ही होगा माँ जी। हाँ, घर का थोड़ा बहुत राशन आ सकता है। अरे कोई बात नहीं है बहू, शुरुआत तो हुई ना। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं तो कहती हूँ लगे आ तो करिश्मा की भी नौकरी की बात कर कहीं। पर करिश्मा दीदी तो नौकरी करना ही नहीं चाहती ना माँ जी, इसलिए हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। वो क्या है ना माँ जी, मायके में वो जितने दिन भी है तो खुश रहे। हाँ ये बात भी तो ठीक कह रही है। बस अब तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए करिश्मा दीदी के लिए, उनकी हम खूब अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे। अच्छा माँ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना। माँ जी पिताजी ऐसा क्या काम करते थे, आपने बताया नहीं। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा ससुर जी ऐसा क्या काम करते थे जिसके बारे में माँ जी बात भी नहीं करना चाहती है? खैर आप वो नहीं बताना चाहती है तो मैं उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। ऐसे भी मुझे क्या करना है, वो जो मर्जी काम करते हो। माँ, माँ, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब बात ही कुछ ऐसी है। मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है करिश्मा के लिए, बस यही बात माँ को बताना चाहता हूँ। अरे मुझे तो बताइए कैसा है, क्या करता है लड़का, कहाँ रहता है, उसका अपना घर तो है ना? अरे हाँ, उसका बहुत बड़ा घर है अपना और अच्छा खासा कमाता है। मजे की बात तो ये है कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये खुशखबरी मैं माँ को देके आता हूँ। और मैं ये सोच रही थी अगर करिश्मा दीदी की शादी पक्की कर देते हैं तो शादी में तो काफी खर्चा होगा, जिसमें काफी पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है, तुम चिंता मत करो। पर शादी में तो 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा ना, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बस मेरे एक माल की डिलीवरी होनी है, डिलीवरी होते ही पैसे मेरे हाथ में होंगे। इनका ऐसा कौन सा माल है जिसकी डिलीवरी के इतने पैसे मिलते हैं?
खैर मुझे बाहर की दुनियादारी की भी इतनी नॉलेज नहीं है, ये भी कोई काम होता ही होगा। अब ये ऐसे ही तो खुश हो नहीं रहे। चलो खैर, मुझे क्यों इतना दिमाग लगाना है, मुझे तो बस अपने काम से काम रखना है। अंकल, मुझे मेरे घर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचवा दूंगा। पर जब तक मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं मिल जाता, तुम यहाँ मेरे घर रहोगी। आप सच कह रहे हैं ना अंकल? मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे ना? अरे रितेश, ये छोटी सी बच्ची कौन है? अरे माँ, ये छोटी सी बच्ची मुझे रास्ते में मिली। ये अपने घर का रास्ता भटक गई है, मैं इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मेरा मतलब है, जब तक इसके घर का सही एड्रेस नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। वो तो अच्छा है ये मेरे हाथ लग गई, नहीं तो आप तो जानती है ना, अगर किसी गलत हाथों में लग जाती तो क्या होता है इस बच्ची का। तो फिर ठीक है, जब तक इसके घर का एड्रेस नहीं मिल जाता, ये हमारे साथ ही रहेगी। अब इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है माँ। तो बिल्कुल चिंता मत कर, इस बच्ची की सारी रख रखाव की जिम्मेदारी मेरी। बस तो इसके माँ बाप का पता ढूंढ दे और वहाँ इसे सही सलामत पहुँचा दे। जी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें माँ, इस बच्ची को इसके सही ठिकाने पे पहुंचाना ही तो मेरा काम है। मैं इसे इसकी सही जगह पहुंचा दूंगा।